तो दोस्तों आज 26 फरवरी 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, जिससे देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ेगा। आज की बड़ी खबरों में भारत बंद को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज सभी कमर्शियल बाजार यानी कि दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा ट्रकों का भी चक्का जाम रहेगा। साथ ही में आज 26 फरवरी को 1500 जगहों पर प्रदर्शन किए जाने की सूचना है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस महीने फरवरी में तीसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों को रुला रखा है, तो दूसरी तरफ से एक और झटका मिला है आम लोगों को। इस फरवरी के महीने में घरेलू सिलेंडर पर 100 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक बार फिर से दाम बढ़ने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के ताजा दाम क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से 2 नए नियम की खबर आई है। आपको बता दें इन दोनों ही नए नियम को मोबाइल फोन चलाने वाले लोगों पर और इंटरनेट चलाने वाले लोगों पर लागू किया गया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया कंपनी है, तो ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह की खबर को अपने फोन से कहीं पर शेयर करते हैं, तो अब आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि गलत खबर शेयर करने पर इसके अलावा अपराध सिद्ध होने के बाद 5 साल की जेल भी हो सकती है। सोशल मीडिया को लेकर और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर ऐसे ही कई नियम बताए गए हैं, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर है। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए अब दूध के दाम बढ़ाने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 मार्च से 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध 100 रुपए लीटर मिलने लगेगा। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना के नए मामलों को लेकर बड़ी खबर है। देश में कई हफ्तों के बाद एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर मामले बढ़ते रहे तो फिर घरों में कैद हो सकते हैं लोग, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर क्या रिपोर्ट है, अभी हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में PUBG गेम को लेकर एक बार फिर से ताजा जानकारी आई है। जो खबर यहाँ वहाँ चल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि PUBG गेम भारत में नाम बदलकर लॉन्च की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,10,63,038 हो गई है। आपको बता दें एक दिन में 16,000 नए मामले कई हफ्तों के बाद देखे गए हैं। देश के कई राज्यों में चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। खैर आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,56,861 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 118 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,07,48,759 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,52,849 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश भर में आज रहेगा भारत बंद। आइए बताएं किन किन सेवाओं पर पड़ सकता है असर और क्या चीजें रह सकती हैं बंद। जी हाँ, GST टैक्स की खामियों को दूर करने को लेकर, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ आज 26 फरवरी को देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे व्यापारी शामिल होंगे। साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर यानी कि ट्रक चलाने वाले भी शामिल होंगे। इसके अलावा लघु उद्योग और महिला उद्यमियों को भी इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इस भारत बंद में सभी तरह के कमर्शियल बाजार और दुकानें बंद रह सकती हैं, क्योंकि लगभग देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसके अलावा इस भारत बंद का सपोर्ट सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कर रहा है। इसी समर्थन के तहत सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ट्रकों की तरफ से चक्के जाम किए जाएंगे। मतलब ये कि किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग नहीं होगी, कोई डिलीवरी या कोई लदाई या कोई उतराई नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में सभी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और ये काम किया जाता है ट्रकों के जरिए। तो इसी तरह के काम पूरे देश में आज कई जगहों पर बंद रहेंगे। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध स्वरूप 1500 जगहों पर धरने का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 1500 जगहों पर आंदोलन होगा। आपको बता दें इससे लोगों को भी बड़ी परेशानी हो सकती है। अब ये परेशानी कैसी कैसी हो सकती है ये तो आज ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम आदमी को फिर मिला महंगाई का झटका। इस फरवरी के महीने में तीसरी बार महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, लेकिन बीते रोज सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को एक और झटका दे दिया। तेल कंपनियों ने LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फरवरी के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के
मुताबिक 14 किलो 200 ग्राम का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये सिलेंडर पहले दिल्ली में 769 रुपए का था, लेकिन अब ये राजधानी दिल्ली में 794 रुपए का हो गया है 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद। इसी तरीके से ये सिलेंडर कोलकाता में 795 रुपए का था, तो अब इसकी नई कीमत 820 रुपए है कोलकाता में। इसी तरीके से ये मुंबई में भी पहले 769 रुपए का था, लेकिन अब ये 794 रुपए का हो गया है। बात करेंगे चेन्नई की, तो चेन्नई में ये सिलेंडर पहले 785 रुपए का था, लेकिन 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब ये 810 रुपए में बिकेगा। हालांकि फिलहाल तेल कंपनियों की तरफ से वेबसाइट पर ये जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फरवरी के महीने में गैस सिलेंडर के दामों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इसी महीने की 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए थे घरेलू गैस सिलेंडर पर। इसके बाद 14 फरवरी को 50 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद बीते रोज फिर से यानी कि 25 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए हैं घरेलू गैस सिलेंडर पर। तो अगर इन सभी बढ़ोतरी को जोड़े तो केवल एक महीने में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 100 रुपए महंगा हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले समझ लें ये नए नियम। फाइनली लंबे इंतजार के बाद इंटरनेट चलाने वालों के लिए, सोशल मीडिया चलाने वालों के लिए, इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में या वेब सीरीज देखने वालों के लिए सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नए नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए बीते गुरुवार को नए दिशा निर्देश की घोषणा की है। इसके तहत कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाना होगा और जांच में सहायता करनी होगी। सरकार ने इन दिशा निर्देशों को अमल में लाने के लिए 3 महीने का समय दिया है कंपनियों को। आने वाले दिनों में लोगों के लिए सोशल मीडिया चलाना भी अभी के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक ये नए नियम केवल कंपनियों पर नहीं बल्कि यूजर्स पर भी लागू होंगे, यानी कि हमारे देश में जो भी लोग इंटरनेट के इस्तेमाल से फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो उन सभी को अब सावधान रहना होगा। किसी आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में किसी कंपनी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि पोस्ट पहली बार कहां से आई थी। आरोप सिद्ध होने पर गिरफ्तारी तक हो सकती है। इसके अलावा सजा भी मिल सकती है। दोस्तों आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। फिर इसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे कि प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स या ऑल्ट बालाजी, इस तरह के जो भी ऐप हैं, तो इन्हें OTT प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इन OTT प्लेटफॉर्म पर अब बहुत गंदी और वाहियात तरीके की वेब सीरीज आती हैं, जिनमें गाली गलौज का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया जाता है और काफी सारे अडल्ट सीन भी दिखाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि अभी इन वीडियो पर सरकार की तरफ से कोई भी कानून नहीं है, लेकिन सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद अब इन ऐप के लिए भी कानून आ गया है। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या नए कानून आए हैं, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह के जो भी लोग प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनके लिए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में सोशल मीडिया कंपनी को ये बताना होगा कि पोस्ट सबसे पहले किसने शेयर की है। यानी कि अभी से पहले ये होता है कि किसी गलत खबर को किसी ने शेयर कर दिया दंगा भड़काने के लिए या उल्टी सीधी बात को, अब वो आगे शेयर होती रहती है, लेकिन अभी ये पता नहीं चलता कि पहली बार उसे किसने शेयर किया है। लेकिन अब सोशल मीडिया कंपनी को इस बात की हिस्ट्री रखनी होगी कि कोई खबर अगर शेयर हो रही है तो उसे पहली बार किसने शेयर किया है। अगर पोस्ट भारत के बाहर से की गई है तो ये बताना होगा कि भारत में इसे सबसे पहले किसने शेयर किया है। ये नियम जितना कंपनियों के लिए है उतना ही यूजर के लिए है। किसी भी तरह की पोस्ट करने से पहले यूजर को ये देखना होगा कि उसमें कुछ आपत्तिजनक तो नहीं है, यानी कि किसी धर्म के बारे में या किसी समुदाय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं लिखी है, कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी है जिससे आने वाले दिनों में दंगे भड़क सकते हैं, मारकाट, झगड़ा, लड़ाई तक हो सकती है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद ही आपको सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को शेयर करना होगा। अब ये फाइनली सरकार की तरफ से नियम बना दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस चीज में सचेत न रहने से, सावधान न रहने से अगर कोई गलत पोस्ट को आपने शेयर कर दिया तो अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि नए नियम में देश की संप्रभुता या सुरक्षा से जुड़े मामले, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था, विदेश नीति अथवा दुष्कर्म जैसे मामलों में भी जानकारी साझा करने की व्यवस्था की गई है। इसका साफ मतलब है कि यूजर को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस तरह के किसी मामले के सामने आने पर कंपनी को संबंधित पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, खास तौर पर उन मामलों में जिनमें अपराध सिद्ध होने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी खबरें साझा की जाती हैं जो कि अपराध से जुड़ी होती हैं, दुष्कर्म यानी कि बलात्कार से जुड़ी होती हैं, और इस तरह के गलत पोस्ट को फैलाना ऐसा जुर्म है कि अपराध साबित हो जाने पर 5 साल की जेल भी हो सकती है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यानी कि गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए अब ये कानून बना दिया है कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी पोस्ट के बारे में कंपनी से पूरी जानकारी मांग सकती है। फिर इसके बाद सरकार को पता चल जाएगा कि जो पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, तो सबसे पहले उसे किसने शेयर करना शुरू किया था, उसकी पूरी डिटेल निकालकर उसे ढूंढकर उसकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। गंभीर मामलों में अपराध साबित होने पर कई सालों की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, इसके अलावा सरकार ने ये भी आदेश जारी किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर वेरिफिकेशन की व्यवस्था शुरू करनी होगी। इसके लिए SMS या OTP के जरिए यूजर का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मतलब अगर आप अपना फोन नंबर या कॉन्टैक्ट की जानकारी अभी तक साझा नहीं करना चाहते थे तो अब आपको साझा करना होगा। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फोन नंबर नहीं देंगे वेरिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया कंपनी को, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को एक चीफ कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और यह अधिकारी
अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही एक नोडल संपर्क अधिकारी नियुक्त करना होगा जिससे सरकारी एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सके। यानी कि ये एक नया अधिकारी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने कंपनी में भर्ती के तौर पर रखना होगा, जिससे सरकार के जो अधिकारी हैं वो कभी भी बात कर सके और किसी पोस्ट के बारे में कुछ भी पूछना है या किसी पोस्ट को हटाना है या किसी यूजर की कोई जानकारी लेनी है तो ये जानकारी फटाफट से मिल जाए। तो एक अधिकारी इसी काम के लिए सोशल मीडिया कंपनियों में होना चाहिए। सरकार ने इन सभी नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को 3 महीने का वक्त दिया है। तो दोस्तों इसीलिए अब सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचें फिर उसको शेयर करें। सरकार ने ये सख्त कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि बहुत सारे दंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े जानकारी के मुताबिक इन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुए हैं, क्योंकि इन पोस्ट को कोई कट्टर तरीके का आदमी कर देता है और फिर ये आगे धीरे धीरे जो आम जनता है वो भी साझा करती रहती है और फिर ये आने वाले दिनों में एक भयंकर रूप ले लेता है। दोस्तों आइए अब आपको बता देते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, यानी कि प्राइम वीडियो जैसे ऐप के लिए या नेटफ्लिक्स ऐप के लिए, इस तरह के जो भी ऐप है उन सभी ऐप पर ये नियम लागू होगा। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर दिशा निर्देश कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या इस क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में एक निकाय बनाया जाए। ये निकाय शिकायतों की सुनवाई करेगा और उन पर आए फैसले को मानेगा। ये वैसे ही होगा जैसे टीवी पर गलत जानकारी प्रकाशित करने पर चैनल खेद जताते हैं। यानी कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर अगर कुछ भी शिकायत की जाएगी, कुछ भी दिक्कत होगी तो इसका एक अलग से कोर्ट में सेक्शन बनाने की बात हो रही है ताकि इन शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके या कोई हल निकालना है तो उसका हल निकाला जा सके। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को ये जानकारी देनी होगी कि उन्हें कोई जानकारी मिली है तो वो कहां से मिली है। इसके साथ ही शिकायतों को निपटाने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी। यानी कि अगर कोई यूजर शिकायत कर देता है नेटफ्लिक्स को या प्राइम वीडियो या Amazon प्राइम वीडियो ऐप के लिए कि इसमें बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सीन दिखाए जा रहे हैं या बहुत ज्यादा गाली गलौज है या इस तरह की वो कोई भी शिकायत करता है तो शिकायत का निपटारा फटाफट से करना होगा ऐप कंपनियों को। इसके तहत शिकायत हल करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, उसकी संपर्क जानकारी देनी होगी और तय समय में यानी कि एक समय के अंदर उस समस्या का फटाफट से समाधान भी करना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी OTT प्लेटफॉर्म पर शिकायतों को हल के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म को अपना कंटेंट 5 कैटेगरी में बांटना होगा। यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर कोई वेब सीरीज है या कोई मूवी है या कोई भी चीज है तो इसे अब 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी होगी उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 7 साल से ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी होगी उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 13 साल से ज्यादा है। तीसरी कैटेगरी उन बच्चों के लिए होगी जिनकी उम्र 16 साल से ज्यादा है। इसके अलावा अगली कैटेगरी होगी 18 प्लस लोगों के लिए, यानी कि जो लोग अडल्ट हैं। जानकारी के मुताबिक 13 साल से ऊपर की कैटेगरी में पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी ताकि बच्चों को इससे दूर रखा जाए। यानी कि बच्चे अगर Amazon प्राइम वीडियो ऐप चलाते हैं या नेटफ्लिक्स चलाते हैं तो वो लोग केवल बच्चों वाले ही कंटेंट देख पाएंगे। कोई 18 प्लस मूवी है या कोई वेब सीरीज है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही OTT प्लेटफॉर्म को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे ये पता लगाया जा सके कि यूजर की उम्र किस कैटेगरी का कंटेंट देखने लायक है। यानी कि सरकार ने कहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है तो इन कंपनियों को एक ऐसा सिस्टम खुद ही बनाना होगा ताकि ये लोग खुद ही तय कर सकें कि कौन से वीडियो बच्चों को दिखाने हैं और कौन से वीडियो बच्चे नहीं देख सकते। दिशा निर्देश में इसके लिए सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा है। मतलब अगर किसी की आयु कम है और वो ऊपर की कैटेगरी के कंटेंट देखना चाहता है तो ये नया सिस्टम लाने के बाद ये संभव नहीं होगा। अभी OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी OTT प्लेटफॉर्म पर अभी हमने जिन भी नियमों के बारे में बताए हैं तो इस तरह की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि साल 2018 के दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया के लिए और जो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह है तो इसके लिए नए नियम लाए जाएं। तो दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक इन नए नियमों पर काम चल रहा था और फाइनली बीते रोज 25 फरवरी 2021 को नए नियम जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किसानों का बड़ा ऐलान। कृषि कानूनों के विरोध में 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब मिलेगा 100 रुपए लीटर। जी हाँ, कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। किसानों को आंदोलन करते हुए लगभग 3 महीने अब पूरे हो चुके हैं। दिल्ली सीमा पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों की महापंचायतें भी हो रही हैं। सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है तो किसानों ने विरोध का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे आम जन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन ने अब कृषि कानूनों के विरोध में एक बड़ा ऐलान किया है जो कि सीधे आम आदमी पर असर डालेगा। सिंघू बॉर्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया है कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब 2 गुनी यानी कि 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। और किसानों की तरफ से ये काम किया जा रहा है अपने आंदोलन को तेज करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। किसान नेता का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर चारों तरफ से घेरने का भरसक प्रयास किया है। यानी कि किसान इस बात से भी नाराज हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन और अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए, साथ ही में किसान नेता ने यह भी कहा है कि अगर दूध के दाम बढ़ाने के बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी तो अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए किसान नेता ने इसके अलावा एक और चेतावनी दी है कि अगर दूध के दाम 2 गुने करने के बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में हम सब्जियों के दामों में भी वृद्धि कर देंगे और ये हमारा एक शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। यानी कि शायद किसान ये कहना चाहते हैं कि वो केवल सामानों के दाम बढ़ाएंगे जो उनके अंडर में आते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं जाना नहीं है, कोई विरोध नहीं करना और न ही कोई यात्रा निकालनी है। इसी की वजह से किसान नेता कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक
पूर्वक आंदोलन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आम आदमी के लिए। एक तरफ किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अपनी बात पर डटी हुई है और बातचीत करने का प्रस्ताव दे रही है, कुछ बदलाव भी करने की सलाह दे रही है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर किसान नेता की कही हुई बात पूरी की जाती है तो इससे आम जनता पर एक बड़ी महंगाई की मार पड़ने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कमाल का है ये हेलमेट, बिना पहने स्टार्ट नहीं होगी बाइक, रेड लाइट होने पर बंद कर देगा आपके बाइक का इंजन। जी हाँ, सड़क हादसों के दौरान दोपहिया वाहन चलाने वाले ज्यादातर लोगों की मौत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है। जानकारी के मुताबिक भारत में एक साल के अंदर करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की मौत भी हो जाती है। जिन लोगों की जान जाती है तो उनमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि दोपहिया वाहन वाले होते हैं या साइकिल वाले होते हैं। देश के लोग बाइक चलाते वक्त हेलमेट को पहने और इसकी अहमियत को जाने, इसके लिए वाराणसी के 3 छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर एक अनोखा हेलमेट तैयार किया है। ये हेलमेट आपकी सुरक्षा करने के साथ ही आपके जेब का भी ख्याल रखेगा। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक हेलमेट बनाने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों ने बताया है कि ये डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर काम करता है। इस डिवाइस में 2 ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये हेलमेट इसी तकनीक से ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट को देखते ही अपने आप ही ये हेलमेट गाड़ी के इंजन को बंद कर देता है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो गाड़ी अपने आप ही दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सड़क पर दुर्घटना होने पर ये हेलमेट पुलिस के साथ परिवार वाले लोगों को मैसेज भी कर सकता है और लोकेशन को भी शेयर कर सकता है। इसके अलावा इस हेलमेट को पहने बिना बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी। आने वाले दिनों में अगर ये फॉर्मूला बिल्कुल सही से कामयाब हो जाता है तो इससे जुड़े आदेश भी भारत में गाड़ी चलाने वालों के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि भारत के आज तक के युद्धों में जितने सैनिक अभी तक शहीद नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मात्र 1 साल में मर जाते हैं। इस मामले की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक के कहा कि देश में इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमले में नहीं मरते जितने लोग सड़क की गड्ढों की वजह से मर जाते हैं। यानी कि दोपहिया वाहन के कुछ हादसे तो इसलिए भी होते हैं क्योंकि रोड पर गड्ढे वगैरह बहुत होते हैं और गाड़ी तेज होती है तो गड्ढे वगैरह दिखते नहीं और गाड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप अपने मन में परिवार का ख्याल रखेंगे तो सावधानी जरूर बरतेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको एक खबर के तहत बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया चलाने वालों के लिए या OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने वालों के लिए सोशल मीडिया कंपनी के साथ यूजर पर नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के लागू होने के बाद अब बड़े ही सावधानी के साथ किसी भी पोस्ट को आगे शेयर करना होगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार ने इन नए नियमों को लागू करके सही फैसला किया है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपने जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में पहली बार 12 जून को दर्ज हुए थे 10,000 से ज्यादा मामले, फिर घरों में कैद हो सकते हैं लोग, अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में बीते 1 साल से कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत भी करीब 1 साल से इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। देश में एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और इसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, पिछले साल 12 जून 2020 को 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से इस साल 2021 के फरवरी के महीने में 10,000 नहीं बल्कि 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं केवल एक दिन में। ये मामले काफी कम हो गए थे, लेकिन इसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में हालत काफी ज्यादा भयावह हो गई है। हालात अगर इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में फिर से लोगों पर प्रतिबंध लग सकता है और कई जगहों पर प्रतिबंध लग भी चुका है जहां पर मामले बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए चीनी बीमारी के बनाए हुए नियमों का पालन करें जो कि सरकार ने बनाए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PUBG मोबाइल गेम अगले सप्ताह नए नाम से हो सकती है भारत में लॉन्च। जी हाँ, यदि आप भी PUBG मोबाइल गेम के फैन हैं और बैन होने के बाद इस गेम को काफी मिस कर रहे हैं तो ये खबर आपको सुकून दे सकती है। PUBG मोबाइल 2 अगले सप्ताह भारत में लॉन्च हो सकता है। बता दें कि PUBG मोबाइल को भारत में पिछले साल सितंबर में सुरक्षा के कारणों की वजह से और इसमें चाइना का कुछ हिस्सा है, इसकी वजह से बैन कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक PUBG मोबाइल 2 को लेकर खबर है कि इस गेम को दक्षिण कोरिया की कंपनी क्राफ्टॉन ने तैयार किया है। डेनिम प्लेयर IGN नाम के एक टिपस्टर ने ट्वीट करके दावा किया है कि अगले सप्ताह में भारत में PUBG मोबाइल 2 लॉन्च हो सकता है, वो भी नाम बदलकर। फिलहाल ये दावे किए जा रहे हैं। PUBG मोबाइल गेम की वापसी होगी या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीता भारत। क्रिकेट इतिहास में 22वीं बार 2 दिन में खत्म हुआ है टेस्ट मैच। जी हाँ, जिस क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया है तो इसी स्टेडियम में अभी एक टेस्ट मैच खेला गया है, लेकिन आपको बता दें ये टेस्ट मैच केवल 2 दिनों में खत्म हो गया। दूधिया रोशनी के नीचे पिंक बॉल से हुए मुकाबले में मेजबान भारतीय टीम ने अंग्रेजों को 10 विकेट से मात दी है, जो कि एक बड़ी जीत है भारत की। इस जीत के साथ ही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज कोहली की सेना को 2-1 की अहम बढ़त दिलाई है। अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड की दावेदारी लगभग खत्म हो चुकी है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि इस दुनिया का एक सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि हमारे भारत में है और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति ने किया था। पहले इसका नाम सरदार पटेल के नाम या मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रख दिया गया है, यानी कि स्टेडियम का नाम हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोल प्लाजा पर आपका वाहन इस रंगीन लाइन तक पहुंच गया तो मुफ्त में कर सकेंगे
यात्रा, नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हाँ, देश भर में सभी नेशनल हाईवे पर 4 पहिया वाहनों और इससे ऊपर की कैटेगरी में आने वाले गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो चुका है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसे टोल टैक्स देना होता है, जो कि एक टोल प्लाजा पर लिया जाता है। पहले ये कैश के रूप में लिया जाता था, लेकिन फास्टैग के जरिए ये पैसे ऑटोमेटिक ऑनलाइन कट जाएंगे फास्टैग अकाउंट से। फास्टैग का ये नियम अब अनिवार्य हो चुका है, यानी कि सभी 4 पहिया गाड़ियों में या इससे ऊपर के वाहनों में ये स्टिकर लगा ही होना चाहिए। इस नियम के लागू करने के पीछे की सोच टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना था, क्योंकि कैश पैसा देने में लेने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कई टोल प्लाजा पर अभी भी फास्टैग को स्कैन करने वाले सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे टोल प्लाजा के अधिकारियों को मैनुअल तरीके से वाहन में लगे फास्टैग को स्कैन करना पड़ रहा है। ऐसे में वाहनों को टोल प्लाजा पार करने के लिए पहले की तरह समस्या से जूझना ही पड़ रहा है। इससे समय की और जो ईंधन है उसकी बर्बादी हो रही है। तो इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक नई योजना तैयार की है, जिसमें ये कहा गया है कि वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर टोल लेन पर एक अलग रंगीन लाइन बनाएंगे। जब कारों की कतार उस रेखा को टच करेगी तो टोल ऑपरेटर को सभी वाहनों के लिए टोल गेट खोलना होगा और फिर उस लेन से बिना पैसे दिए हुए टोल को पार कर पाएंगे यात्री। ऐसा इसलिए शायद किया गया है ताकि जो टोल प्लाजा के अधिकारी हैं तो वो जल्द से जल्द अपने यहाँ की व्यवस्था सही कर ले, क्योंकि जो रंगीन लाइन बनाई जाएगी, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हुई तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियां उस रंगीन लाइन को टच कर लेंगी और फिर बहुत सारी गाड़ियों को बिना टोल टैक्स लिए ही जाने देना होगा वहाँ के ऑपरेटर को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार दूसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम अभी काफी महंगे हो चुके हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी वृद्धि या कटौती नहीं की जा रही है, यानी कि ना तो ये सस्ते हो रहे हैं और ना ही महंगे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे का मिलेगा, वहीं आपको 1 लीटर डीजल 81 रुपए 32 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कि कब होंगे इसके दाम कम, ये बताना है धर्म संकट। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे करके काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसी मामले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा गया बीते रोज गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने जवाब में कहा है कि ईंधन की कीमतें कब कम होंगी ये मैं नहीं कह पाऊंगी, ये एक धर्म संकट है। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी ये जवाब आ गया है कि लोगों को राहत कब मिलेगी इसका कोई पता नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं उसके दाम पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में आई 358 रुपए की गिरावट। आइए बताएं ताजे भाव सोने चांदी के। जी हाँ, सोने के दाम में 358 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,959 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दाम में कटौती नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। चांदी के दाम 151 रुपए महंगे हुए हैं। इस महंगाई के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 69,159 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 9,534 पदों पर निकली है भर्ती। योग्यता को पूरा करने वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हुए खास करके पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से बम्पर वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करने वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे अभी आपको बता दें कि इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की जो डेट है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2021। तो अभी लगभग 1 महीने कुछ दिन का इंतजार करना होगा। वैसे हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 26 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ पता चला होगा। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।